Hello everyone, welcome you all on the Knowledge Pivot channel. This is part 4th of the computer section series. Actually, usually aspirants ना ignore ही कर देते हैं computer section को. They don't study it. But it is one of the most important GS part of the GS section. और इससे आपको हर एक एग्जाम में 3-4 क्वेश्चंस तो मिलेंगे और ऐसे CGL में तो इसके 20 क्वेश्चंस आते हैं और वो इजी नहीं होते बिल्कुल भी. दैट वो मॉडरेट टू हाई लेवल के होते हैं. सो प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस सेक्शन एट ऑल. ये कंप्यूटर सेक्शन सीरीज़ में मैं आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूँगी कंप्यूटर के. मेनली वो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और वीडियो के एंड में मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी जो भी सेक्शन जो भी मैंने टॉपिक डिस्कस किया उससे रिलेटेड. Now some of the facts of the computer. First, Prolog is the language of 5th generation of the computer. First digital computer of the world is ENIAC. First computer program developed by Lady Ada Augusta. Most supercomputers use Linux operating system. Operating system is the interface between the user and the computer hardware, and the example of the operating system are DOS, Unix, Linux, Windows, Mac operating system, etc. Now the components of the computer. इसमें हम मेनली दी कंप्यूटर के पार्ट स्टडी करेंगे. सो कंप्यूटर के मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है कंप्यूटर. इनपुट, द प्रोसेसर पार्ट, CPU एंड द आउटपुट पार्ट. इनपुट से आप जो भी आप कमांड आप देंगे कंप्यूटर को, आप इनपुट डिवाइस से देंगे. CPU उसको कन्वर्ट करेगा आपके कमांड को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज में. और फिर आउटपुट डिवाइस क्या करेगी, आपको कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज को यूजर लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके आपको शो करेगा. तो एक एक करके हम लोग इसको स्टडी करेंगे. नाउ द इनपुट डिवाइसेस. देखिए इनपुट डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं. और ये क्वेश्चन भी लास्ट कुछ किसी एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इनपुट डिवाइसेस, एंड वन ऑफ द ऑप्शन वाज पेरिफेरल डिवाइसेस. इन डिवाइसेस के थ्रू आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो. इनपुट को देते हो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिजायर्ड आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हमें इनपुट देना होगा और वो इनपुट हम इन डिवाइसेस के थ्रू देते हैं. वो इनपुट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स, अल्फ़ाबेट, इमेजेस, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड. कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप टाइप करके कंप्यूटर को इनपुट देते हो और आपको जो भी आउटपुट होता है वो डिस्प्ले होता है मॉनिटर पे. फिर मॉनिटर क्या हुआ, एक आउटपुट डिवाइस हो गया. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द इनपुट डिवाइस आर जॉयस्टिक, लाइट पेन जिसके थ्रू आप इनपुट देते हो लिख के, ट्रैक बॉल मोर लाइक अ माउस, अ पेन टैब, अ माइक्रोफोन जिसके थ्रू आप वॉइस के थ्रू इनपुट देते हो आप कंप्यूटर को, कीबोर्ड, OMR, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है. इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है कौन सा नहीं है. तो आपको ये सब नाम याद होने चाहिए. इन सब के डिवाइसेस के थ्रू आप कंप्यूटर को इनपुट दोगे, फिर आपका इनपुट प्रोसेस होगा और फिर आपको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको अपना आउटपुट मिलेगा, जो भी डिजायर्ड आपका आउटपुट होगा. नाउ द आउटपुट डिवाइसेस. एक्चुअली जो भी हम इनपुट देते हैं उसका जो आउटपुट होगा वो हमें इन आउटपुट डिवाइस के थ्रू मिलता है. और इन आउटपुट और इनपुट डिवाइस के बीच में होता है CPU. वो एक प्रोसेसर होता है जो कि आपको इनपुट डिवाइस को कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर आपको एक यूजर रीडेबल लैंग्वेज में आपको आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपको रिजल्ट देता है. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द आउटपुट डिवाइस आर मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन. जिससे भी आपको आपका आउटकम कुछ मिल रहा है वो आपके आउटपुट डिवाइस हो गए. सो ये सब आपके आउटपुट डिवाइस होंगे, प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब. Now some abbreviations which are very important from exam point of view. CDAC stands for Center for Development of Advanced Parallel Computing. C dot Center for Development of Telemetrics. HTTP Hypertext Transfer Protocol. CAD Computer Aided Design. PSTN Public Switched Telephone Network. ये सब एब्रीविएशंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं. आपको कोई भी एब्रीविएशन दे देंगे, कोई एक्सपैंड दिस, और उसमें 4 ऑप्शंस होंगे एंड वन ऑफ देम विल बी करेक्ट. HTTP तो बहुत बार पूछा गया एग्जाम पे. HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. थैंक यू सो मच. Like and subscribe this channel to get the latest update about the new videos.
and it's my assurance that my videos will definitely help you in your preparation.